यस एक्चुअली दिस इज़ नाइट, मिड नाइट में बना रहा हूँ ये वीडियो। तो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ट्रेनिंग ऑफ सिलेक्शन टेस्ट 2016 6 नवंबर 2016 शिफ्ट 9 to 12 जो 25 क्वेश्चन हुए थे जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और जीएस से रिलेटेड ट्रेनिंग ऑफिसर के। उसमें से हमने 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके सामने। हमारा जो चैनल है मिस्टर आर्टिशियन। तो चलिए इस क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट करते हैं बिना समय ना गवाए। पहला क्वेश्चन जो कह रहा है आपका, भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का नींव रखने वाला व्यक्ति कौन था? तो ये व्यक्ति कौन था? विक्रम साराभाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में टाटा समूह के अध्यक्ष पद से किसे हटाया गया? तो टाटा समूह के अध्यक्ष पद से हटाया था साइरस मिस्र को। ये मैं 2016 की बात कर रहा हूँ, हाल ही की बात कर रहा था। इसका मतलब क्या है? 2016 की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है? तो मध्य प्रदेश में बनास नदी का क्या है? उद्गम नहीं हुआ है। जहाँ वेनगंगा भी है, क्षिप्रा भी है, उज्जैन के तट से है, चंबल भी है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य की राजधानी को फ्रेंच आर्किटेक्ट ली कोर्बुज़िए द्वारा डिज़ाइन किया गया है? तो ली कोर्बुज़िए द्वारा किस भारतीय राज्य को डिज़ाइन किया गया है? ये हो जाएगा आपका चंडीगढ़ को। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से अलकनंदा व भागीरथी नदी गंगा नदी के निर्माण के लिए विलय करती हैं किस नगर पे? तो ये नगर कौन सा हो जाएगा? देवप्रयाग। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महत्व के आधार पर नागरिक सम्मानों को उनके अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो अवरोही क्रम में बोल रहा है। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? घटता क्रम में बढ़ता क्रम? मुझे कमेंट करके बताइए। तो सबसे पहले घटते क्रम में जमाते हैं पद्म भूषण, पद्मश्री, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद भारत रत्न। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा सर्वोत्तम पुरस्कार होता है जो भारत रत्न दिया जाता है, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद फिर पद्मश्री दिया जाता है। पद्मश्री चौथे नंबर का और पहले नंबर में कौन सा है आपका? भारत रत्न। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस नियम के अंतर्गत गैस के दबाव एवं इसकी मात्रा के बीच संबंध को निहित किया गया है? तो ये क्वेश्चन जनरल साइंस का है। ठीक है, जनरल साइंस से रिलेट करता है। तो ये किसका नियम है? बॉयल के नियम। बॉयल के नियम क्या आता है ना, जो गैस से रिलेटेड नियम है, बॉयल के नियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2016 के लिए किस भारतीय क्रिकेटर को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अर्जुन पुरस्कार की बात कर रहा है तो किसको दिया गया है? अजिंक्य रहाणे को। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अजिंक्य रहाणे को क्या दिया गया है? अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की कौन सी जगह यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल नहीं है? शामिल नहीं है तो खजुराहो का स्मारक शामिल है, भीमबेटका की पाषाण आश्रम शामिल है, सांची का बौद्ध स्तूप शामिल है, उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में जो है वो शामिल नहीं है। ठीक, नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विदिशा की, उदयगिरी की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर का प्रक्षेपण किस वर्ष में हुआ था? ये हुआ था गैस 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर का प्रक्षेपण कब हुआ था? 1973। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की किस जिले में भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन तथा ओमान रिफाइनरीज द्वारा स्थापित भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? सागर पे स्थित है। ठीक है, तो सागर हमारा भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस स्मारक के पास आपको लौह स्तंभ मिलेगा? तो लौह स्तंभ कहाँ मिलेगा अपने को? कुतुब मीनार के सामने। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? होलकर क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? ये है इंदौर में। कहाँ पर है? इंदौर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अल बेरूनी किसके शासनकाल की अवधि में एक इतिहासकार थे? तो किसके शासनकाल में थे? मोहम्मद बिन तुगलक महमूद गजनवी के शासनकाल में थे। किसके शासनकाल में थे? महमूद गजनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वे कौन से दो व्यक्ति थे जिन्हें भगत सिंह के साथ फांसी दी गई थी? तो वो थे सुखदेव और राजगुरु। कौन थे? सुखदेव और राजगुरु, जिनको किसके साथ फांसी दी गई थी? भगत सिंह के साथ फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डिजिटल इंडिया के लिए मध्य प्रदेश से बतौर ब्रांड एम्बेसडर किसे चयनित किया गया था? तो डिजिटल इंडिया के लिए कृति तिवारी को।
ब्रांड एम्बेसडर चयन किया गया था, किसके लिए? डिजिटल इंडिया के लिए। तो राइट आंसर क्या जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स ARCI कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत द्वारा निर्मित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? तो परम 8000। इसका नाम क्या था? परम 8000, भारत द्वारा निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी कंपनी मध्य प्रदेश सरकार से जननी सुरक्षा योजना सब्सिडी परियोजना के लिए संबंध रखती है? तो जननी सुरक्षा योजना के लिए संबंध कौन सी योजना रखती है? वोडाफोन। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार। तो MPGK से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया ये, MPGK से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा सदस्य के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? तो राज्यसभा के लिए निर्धारित आयु कितनी है? 30 वर्ष, 30 ईयर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीर्थ शहर अमरकंटक निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो अमरकंटक कहाँ है? अनूपपुर जिले में। ठीक है, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का। निम्नलिखित युग में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? पीपल वृक्ष मध्य प्रदेश, खिजड़ी वृक्ष उत्तर प्रदेश, अशोक वृक्ष उत्तरांचल, साल वृक्ष बिहार। तो पीपल वृक्ष मध्य प्रदेश। हमारा जो राष्ट्रीय वृक्ष है, सॉरी राजकीय वृक्ष है वो कौन सा है? पीपल या बरगद? तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस क्षेत्र में आपको जारवा जनजाति मिलेगी? तो जारवा जनजाति कहाँ पर है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। कौन सी जनजाति? जारवा जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश ऊर्जा किस प्रक्रिया के दौरान रसायन ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो ये कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या होती है? प्रकाश ऊर्जा किस में चेंज होती है? रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, तो आज के हमारे 25 क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। कृपया लाइक बटन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।